हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि है कैलकुलेशन पे बेस्ड। देखो, हम डिफरेंट टाइप के नंबर्स को जोड़ने के लिए, उनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवीजन करने के लिए अलग अलग तरीके के कंसेप्ट यूज करते हैं। कोई किसी शॉर्ट ट्रिक से जोड़ लेता है, कोई कैसे जोड़ता है। अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है बट आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप वैसे ही ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। तो समझते हैं कैलकुलेशन के पार्ट को, और इस तरह के वीडियोस में आपको बीच बीच में देता रहूँगा क्योंकि हमारे लिए कैलकुलेशन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है। तो कैलकुलेशन को बूस्ट करने के लिए आप नंबरों के साथ में किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको हम आज थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है कैलकुलेशन पे बेस्ड। जैसे आप नंबरों को जोड़ते हैं, यानी कि आप एडिशन करते हो नंबरों का, तो ऐड करने के लिए कुछ छोटे छोटे नंबरों से हम समझेंगे। तो जैसे छोटे नंबर्स को अगर आप प्लस करते हो, सम करते हो उनका, तो आप इजीली सम कर लेते हो। जैसे 2 + 3 5, 5 + 8 13। तो इस तरह के अगर सिंगल डिजिट के नंबर आते हैं तो हम इजीली उनको जोड़ सकते हैं। आई होप आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे 2 + 4, तो 2 + 4 6, 6 + 3 9, 5 + 4 9, 16 + 8 24, 2 4 का सम 6 हुआ। लेकिन अगर 20 और 40 हो तो 20 और 40 का सम भी क्या बनेगा? 2 और 4 6, और 0 लास्ट में चूंकि है यहाँ पे दोनों नंबर के साथ, तो हम 0 लगा देते हैं। तो इस तरह के नंबरों को भी हमें जोड़ना आता है। मतलब जहाँ पे एक डिजिट कोई नंबर है, कोई डिजिट है और एक डिजिट 0 है, तो 60 + 30 अगेन 60 + 30 90 हो जाएगा। तो इसको सम करने के लिए आप केवल इसका टेंस प्लेस करो, 6 + 3 9, और 0 को एज इट इज रख दो, तो 60 + 30 90 सम हो जाएगा। ऐसे 50 + 40, 50 + 40, अगेन आप केवल टेंस प्लेस इसका प्लस कर रहे होंगे, 5 + 4 9, और लास्ट में 0 है तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। ऐसे ये नंबर है 16 + 80, 16 + 8, तो अब हो जाएगा ये 160 + 80। और चूंकि हमें केवल 0 को छोड़ दें, बाकी जो प्लेस है उसको तो सम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक प्लेस है, यहाँ पे दो प्लेस है, यानी कि 16 + 8, जैसे यहाँ पे हमने प्लस किया तो 16 + 8 24, तो 24 तो रहेगा, साथ में हम इसमें 0 और ऐड कर रहे हैं, तो 0 और इसमें हम लास्ट में लगाएंगे। तो इस तरह से आप ये नंबर्स और ये नंबर्स का सम करना जानते हैं। लेकिन इसी में अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें इन नंबर्स को, तो अब जैसे यहाँ पे 0 बन रहा था, अगर 0 ना बने, जैसे यहाँ पे 27 + 47 का हमें सम करना है, तो 27 और 47 का सम करना, आप इसको 20 और 40 देखो, 20 और 40 की तरह। तो अगर 20 और 40 होगा तो बेसिकली आपको इस नंबर को ब्रेक करना है। आप क्या करोगे? 20 + 7 27, अब प्लस करना है इसको भी 40 + 7 47 के साथ। तो 20 + 7 और 40 + 7, इन दोनों नंबर्स को हमें सम करना है। तो अब 27, इसको हम अंदर प्लस नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे तो था ही ये नंबर, हम इसका इसके साथ प्लस करेंगे, यानी कि 0 0 नंबर वालों को एक साथ जोड़ेंगे। तो 20 और 40 ये हो जाएगा 60, और 7 और 7 14 ये हो जाएगा 14। तो 60 और 14 74, 70 और 40 का सम किया हमने। अब इसको हम 54 + 47 कर दें, तो 50 और 40, हमने इसको कैसे पढ़ना है? 50 और 40, तो 50 और 40 90, और फिर बचेगा यहाँ पे 4 और 7, तो 4 और 7 11, और 90 और 11 101 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें 2 डिजिट के नंबर हो, 3 डिजिट के नंबर हो, 4 डिजिट के हो, आप सभी नंबर्स को जोड़ सकते हो। 643 +
537। तो 600 और 500, देखो आप इसके 3 स्टेप भी बना सकते हो। सबसे पहले आपने 600 और 500 को प्लस किया 1100, फिर आपने 40 और 30 को प्लस किया तो 70, और फिर इसके बाद 7 और 3 को प्लस किया तो 10। तो ये टोटल बन गया हमारा 1180। 1180 हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप प्लस करेंगे तो आपको एक तो दोबारा नहीं लिखना पड़ रहा है ये नंबर सेम, और इसमें गलती होने के बहुत कम चांस आपके पास में फिर रह जाएंगे। तो सम है 1180। 517 प्लस 678 प्लस 936। तो इन 3 नंबरों को मुझे प्लस करना है। तो सबसे पहले हम 100 वाली प्लेस को देखते हैं। तो 500, 600 और 900, तो 2000 हो गया। 6, 5, 11 और 9, 20, 2000 हो गए। फिर इसके बाद टेंस वाली प्लेस पे देखते हैं। तो 10, 70, 30, 110, और फिर लास्ट यानी कि वंस प्लेस पे 7, 8, 15 और 6, 21। तो टोटल क्या बना हमारा 2000, 2100, 2130, 31, 2131, 2131 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह से हम नंबरों को जोड़ सकते हैं। इसमें और एक क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर 4 डिजिट का नंबर है तो हमारे पास में क्या बनेगा, 4 स्टेप बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट के नंबर है तो 3 स्टेप हो रहे हैं। 8317 प्लस 3512 प्लस 4017, इन सभी नंबर को प्लस करना है। तो सबसे पहला स्टेप 8, 8, 3, 11, 11 और 4, 15, यानी कि 15,000, क्योंकि 1000 प्लस कर रहे हो आप, तो जो भी आंसर आएगा वो उसी फॉर्म में आएगा। यानी कि 1000 होगा तो 1000, 100 होगा तो 100, वंस होगा तो वंस। तो ये हो गया 15,000। 8 और 3 11 प्लस 4 15,000। फिर हम 100 वाली प्लेस पे आते हैं। तो 300, 5, 3, 8, और यहाँ पे कोई भी 100 प्लेस नहीं है तो ये हो गया 800। और फिर इसके बाद टेंस प्लेस पे 10 और 10 20 और 10 30, प्लस लास्ट में हमारे पास 7 और 7 14, 14 और 2 60, 60। इस तरीके से 4 स्टेप। देखो जितने डिजिट का नंबर होगा उतने स्टेप यहाँ पे बनने वाले हैं। तो 15,830 40, 15,840 और 6, 15,840 और 6 46, 15,846 हमारे क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से सिंगल डिजिट, जैसे आप सिंगल डिजिट को प्लेस करते हो, फिर उसके बाद 2 डिजिट का नंबर होगा तो 2 प्लेस आपके बनेंगे, यानी कि 2 स्टेप में वो सॉल्व हो जाएगा। 3 स्टेप का होगा यानी कि 3 डिजिट का होगा तो 3 स्टेप में सॉल्व होगा। और 4 डिजिट का नंबर होगा तो आपको 4 बार इसको प्लेस करके फाइनल प्लेस करना होगा, जिससे 0 वाली प्लेस बनेंगे। और 0 वाली प्लेस ऐड करने के लिए बहुत ईजी होता है। जैसे 1000 प्लस 2000 तो 3000, क्योंकि 0 ही प्लेस बन रहे हैं। तो 15,830 और 16 यानी कि 46, तो 15,846। देखो अभी आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे होगे या सीख रहे होगे, तो सीखते टाइम ऑब्वियसली आपको लेंदी मेथड लगेगा, या फिर आप चेंज नहीं करना चाहोगे, इसकी ओर स्विच नहीं कर पाओगे। बट अगर आप करते हो, इस पे यूज टू हो जाते हो आप, तो आपका जरूर इसमें टाइम बचने वाला है, और गलती होने के चांसेस, सबसे बड़ी बात है कि आप गलतियां फिर इसमें कम करोगे।